हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित चार तारे एक ही पदार्थ के बने हैं। इन पर समान तनाव लगाने पर किसमें अधिक वृद्धि होगी। नीचे हमें चार तारों के बारे में बतलाया जा रहा है, तो हमें बतलाना है कि किस तार में एक समान है ना, सभी में एक समान बल हम लगा रहे हैं, तो किस तार में सबसे ज्यादा लंबाई में वृद्धि होगी, ये हमको यहाँ से मालूम करना है। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है अनुदैर्ध्य विकृति। तो माना L लंबाई के तार पर F बल आरोपित करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा L होती है। तार का व्यास स्मॉल d है। तो हमने कुछ आंकड़े मान लिए हैं। तो तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर हम देते हैं FL बटा A डेल्टा L। हमने बल F ही माना हुआ है, L लंबाई हमने माना हुआ है, डेल्टा L लंबाई में वृद्धि डेल्टा L ही माना हुआ है। A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और ये बराबर होता है पाई r का वर्ग, जहाँ r है तार की त्रिज्या। और हमको ये भी मालूम है कि त्रिज्या जो है वो व्यास का आधा होता है। तो इतना मिल गया, अर्थात पाई डी का वर्ग बटे 4। तो यहाँ से हमको y बराबर मिल गया FL, अब एक ही जगह में रख रहा हूँ, पाई डी का वर्ग बटे 4 है, ऊपर ले गया गुणित डेल्टा L। तो यहाँ से हम डेल्टा L बराबर देखें क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है 4FL बटा पाई y डी का वर्ग। अब बल F तो सभी तारों में एक समान लगा है, अर्थात नियतांक y भी सभी तारों के लिए एक ही धातु के बने हैं, तो y भी एक नियतांक हो गया। पाई और 4 तो नियतांक होता ही है। तो डेल्टा L समानुपाती होगा L बटा D का वर्ग के, अर्थात जिसकी लंबाई अधिक होगी और व्यास कम होगा, बस उसी में लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि भी अधिक होगी। याद रखिएगा L बटा D का वर्ग के ऊपर ये निर्भर करता है। तो हमारे पहले तार के लिए जो L बटा D का वर्ग आएगा ये हो गया 50 और 0.5 का वर्ग हो गया 0.25। दशमलव हटाया तो 2 जीरो ऊपर लग गए और 25 से भाग दिया तो 2 बार में कट गया 50, अर्थात 200। दूसरे के लिए जो आ रहा है L बटा D का वर्ग, ये आ रहा है 100 बटा 1 का वर्ग यानी 1। मैं अभी लंबाई को सेंटीमीटर में ही रख रहा हूँ और व्यास को मिलीमीटर में ही रख रहा हूँ, क्योंकि सब में एक समान है ये। तो आ गया 100। तीसरे के लिए हमको मिल रहा है L बटा D का वर्ग बराबर 200 बटा 2 का वर्ग अर्थात 4, ये तो 50 आया। और चौथे के लिए मिल रहा है L बटा D का वर्ग, ये मिल रहा है 300 लंबाई है और बटे 9 यानी कि 100 बटा 3 33.3। तो जो सबसे ज्यादा मिला L बटा D का वर्ग वो पहले तार के लिए है 200, और इसलिए इसी में सबसे अधिक लंबाई में वृद्धि होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प A। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।